कांग्रेस पार्टी ने हाथरस मामले में पीड़िता परिवार का हवाला देते हुए कहा है कि जब पीड़िता का परिवार न्यायिक जांच की मांग कर रहा है तो सरकार क्यों सीबीआई से जांच कराना चाहती है। पार्टी की तरफ से महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और प्रवक्ता सुष्मिता देव ने कहा कि हालांकि सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, इसके बावजूद अभी तक एसआईटी जांच क्यों कर रही है। कल ही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट के जरिए ये सवाल उठाया था कि आखिर क्या वजह है कि योगी सरकार अब तक हाथरस के डीएम को निलंबित नहीं कर रही है, जबकि परिवार की तरफ से तमाम शिकायतें डीएम के खिलाफ की गई हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने सिलसिलेवार तरीके से 8 मुद्दे उठाए, जिसमें ये कहा गया कि सबसे पहले तो परिवार ने न्यायिक जांच की मांग की, उसको ठुकराकर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। डीएम का निलंबन नहीं हुआ। तीसरा ये कि हाथरस के पीड़ित परिवार ने ये कहा है कि जिस तरह से उन्हें आखिरी क्रियाकर्म नहीं करने दिया गया और जो पीड़िता है उसके बॉडी तक को नहीं देखने दिया गया, ऐसे में पीड़िता का परिवार ने सवाल उठाया है कि वो बॉडी उनकी बिटिया का था या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। फॉरेंसिक जांच नहीं हो पाए, इसके लिए 11 दिनों तक जिस तरह से इस पूरे मामले को टाला गया और उसके बाद अभी भी पीड़िता के परिवार को जो अस्थि है उसको लेने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, ये पूरी तरह से अमानवीय है। पहली मांग ये है कि जिस डीएम ने बेरहमी से हाथरस के विक्टिम के परिवार के सदस्यों को धमकाया, वह डीएम आज तक अपनी कुर्सी पर क्यों बैठा है। अजय बिष्ट जी से मैं पूछना चाहती हूं कि जो हाथरस की बेटी के परिवार के सदस्य बोल रहे हैं वो आपको तुरंत करना चाहिए, उस डीएम को तुरंत हटाना चाहिए, उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन उनको किसी और कुर्सी पे बैठने का हक नहीं मिलना चाहिए। हमारी दूसरी मांग है जुडिशियल इंक्वायरी, जिसमें किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को मॉनिटर करना चाहिए। इसका कारण क्या है, 14 सितंबर से लेकर आज तक ये पूरी तरह से साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश का हर प्रशासन, हर पुलिस, हर अफसर इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सीबीआई इंक्वायरी की ऑर्डर तो कर दी, पर सच्चाई यही है कि एसआईटी आज तक जमीन पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्या जवाब है? इसकी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ जुडिशियल इंक्वायरी के माध्यम से हो सकती है और इसका सिर्फ एक कारण मैं आपको दे रही हूं। अगर एक बच्ची खेत में मिले जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी और जबान कट गया हो और वो बेहोश हो, आप उसका फोरेंसिक एविडेंस रेप के लिए तब तक नहीं कराते जब तक वो होश में नहीं आती। 22 सितंबर जब आपने उसको उठाकर अस्पताल में डाला था, जब वो बोल नहीं पा रही थी, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तब उस बेहोश जख्मी लड़की का फोरेंसिक एविडेंस नहीं कराया? जरा सोचिए, इज इट नॉट द नेचुरल थिंग टू डू? क्या वो स्वाभाविक नहीं है कि एक लड़की जो इतनी बुरी तरह इंजर्ड है, जो बोल नहीं पा रही है क्योंकि उसके मुंह में जबान को काट दिया गया है, आप उसका फोरेंसिक एविडेंस तब तक नहीं कराते जब तक वो होश में आती है? आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा है 11 दिन आप रुके रहे कि वो बेचारी पीड़िता होश में आएगी और अपने बलात्कार के बारे में कहेगी। ये कैसा सरकार है? ये कैसी पुलिस है? एसआईटी अब क्या करेगी जब उसकी चिता जल चुकी है? सीबीआई अब क्या करेगी कि जिस बॉडी में, जिस शरीर में एविडेंस था उसको आपने जला दिया है? इसमें जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत इसलिए है, हर उस अफसर को उसके गिरेबान से खींचकर जेल में डालने की जरूरत है। मुख्यमंत्री को इस इंक्वायरी में खींचने की जरूरत है, इसमें बुलाने की जरूरत है, उनसे प्रश्न करने की जरूरत है कि आप उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे, आपने कैसे एक बच्ची को, बेहोश बच्ची को बिना किसी फोरेंसिक टेस्ट के पड़े रहने दिया 11 दिन 22 सितंबर तक? ये आज तक देश के इतिहास में
नहीं हुआ। सुष्मिता देव ने कहा कि योगी सरकार जानबूझकर इस पूरे मामले की लीपापोती कर रही है। हालांकि पीड़िता का परिवार न्यायिक जांच मांग रहा है। एसआईटी अभी भी जांच कर रही है। सीबीआई के लोग अभी तक हाथरस पहुंचे नहीं हैं। ऐसे में न्याय कैसे मिलेगा? कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।